इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रायिकता के अतिरिक्त प्रमेय एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। ये होता क्या है, पहले इसका परिचय लेते हैं। ये होता क्या है, ये तब लगाया जाता है कि जब दो या दो से अधिक घटनाओं में से किसी एक की होने की संभावना ज्ञात करनी होती है, यानी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी होती है। ठीक है, और ये घटनाएं दो हो सकती है, ए और बी। कितनी घटनाएं होगी? दो। यानी हमें क्या करना है, एक ए घटना और एक बी घटना, इन दोनों के होने या न होने की प्रायिकता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, तब हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, ये दो तरह से ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, पहला परस्पर बहिष्कृत घटना के लिए, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटना। इसमें क्या होता है कि अर्थात दोनों घटना एक साथ नहीं हो सकती, ऐसा घटना जो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। यही क्या है हमारा परस्पर बहिष्कृत घटना के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। यदि आप दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा कितना वैल्यू आने वाला है आपका, 1 आने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है, इस पे उदाहरण लेते हैं। एक सिक्का को छानने पे हेड या तेल आने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, यानी क्या है, दो हो सकती है, देखो एक हो भी सकता है और एक नहीं भी हो सकता है, तो हमें इसे ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं हेड को ए मान लो और टेल को मान लो बी। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालते हैं, ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, अगर एक सिक्का को उछालोगे तो एक हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। तो टोटल चांस कितना है आने का, दो। तो हेड आने के चांस एक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक आ गया एक। ठीक, अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये क्या है, टोटल चांस कितने हैं, दो चांस बनते हैं, हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल। तो टेल आने की संभावना कितनी बार है, एक बार। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी करना है, यानी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों को यदि हम जोड़ दें 1/2 प्लस 1/2, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 2। क्या आ जाएगा आंसर मेरा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा परस्पर बहिष्कृत घटना के लिए हम कैसे प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था जो 2020 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या पूछा था, है ना, इसे एमसीक्यू में आने की संभावनाएं हैं, है ना। तो क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव घटना है, यानी ये वाला घटना है। ठीक है, जहां पे हमारा पी ए दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ था, कितना मेरा दिया हुआ था 0.4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ था, 0.6 दिया हुआ था। ठीक है, और हमें बोल रहा था कि निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, है ना। तो हमने क्या जाना, अभी जस्ट फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया मेरा 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है 0.4, और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा 0.6 माइनस 0.4, तो आ जाएगा मेरा 0.2 आंसर, है ना। तो इस तरह से हमने सीखा परस्पर बहिष्कृत घटना के लिए हम लोग किस तरह से प्रायिकता निकालते हैं, है ना। दूसरा होता है परस्पर असंबंध की घटना के लिए। अब इसमें कैसे निकालते हैं, मान लीजिए दो घटना एक साथ हो सकती है, तब ये यूज होगा, है ना। तो अब इसको हम समझने के लिए एक उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, तो इस जब ये होता है ना, जब दो घटना एक साथ हो रही है, तो हम संयुक्त घटना को घटा लेंगे, तब इसका आंसर आएगा। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे डाटा दिया है, तो मैथ के लिए क्या है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ कितना है 40%, तो हम इसको मान लेंगे 0.4, क्या है। ठीक है, अब है मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ विज्ञान कितना है, बी कितना है मेरा 30%, यानी कितना है 0.3। ठीक है, इसके आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.3 दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है क्या है मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ, ये 10% दिया हुआ है। ठीक है,
तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो जब हमें ऐसे निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस फॉर्मूला पे निकालेंगे, है ना। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए और बी निकालना है और दोनों जो एक साथ आने वाला है उसको हम घटा लेंगे तो मेरा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया है हमारा 40%, 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है मेरा 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है मेरा 10%, कितना है 10, यानी इसको निकालेंगे तो 0.1 क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1, है ना। चलो तो 0.7 माइनस 0.1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मेरा क्या आ जाएगा 0.1। इस तरह से मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम प्रायिकता के अतिरिक्त प्रमेय के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मेरा थ्योरी हो गया प्लस में एक उदाहरण हो गया, है ना। इसका उपयोग कैसे करते हैं, तो इसका महत्व क्या है, इसकी सहायता से हम किसी भी चीज के होने या न होने की संभावनाओं का क्या करते हैं, गणना करते हैं, ठीक है।